करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। बम की धमकी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की जांच जारी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बम की धमकी के बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की जांच लगातार जारी। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बम की धमकी के बाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की जांच लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर है और तस्वीरें भी इसके साथ ही आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बम की धमकी के बाद में ही ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की जांच लगातार जारी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मुंबई से न्यूयॉर्क उड़ान भरने वाली फ्लाइट को लैंड कराया गया, इमरजेंसी लैंड कराया गया। और एयर इंडिया की ये फ्लाइट, केशव मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त है। केशव, कोई और खास जानकारी इस वक्त मिल रही है क्या? और क्योंकि जांच लगातार जारी, तो जो धमकी मिली थी, क्या उस धमकी को लेकर कुछ सबूत मिले हैं? पूजा, देखिए, अभी भी जो एयर इंडिया के विमान है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आइसोलेशन जो रनवे है वहां पे पार्क है। और अभी सीएसएफ के कर्मचारी के साथ साथ जो बम स्क्वाड की टीम है वो लगातार इस विमान की सघन जांच कर रही है, क्योंकि एयर इंडिया को एक मेल के जरिए धमकी मिला था कि मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही है विमान के अंदर बम रखा हुआ है और किसी वक्त भी ये बम फट सकती है। उसके बाद इस विमान को डाइवर्ट किया गया था दिल्ली, और दिल्ली एयरपोर्ट पे आज सुबह ही इसका इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। सबसे पहले क्रू मेंबर और जितने भी यात्री थे उन सभी को बाहर निकाला गया है। और आइसोलेशन वार्ड में जितने भी विमान के अंदर जो लगेज होते हैं यात्री के, उन सभी लगेज को भी इस वक्त बाहर निकाला जा रहा है। और उसके बाद फिर इसके जांच की जा रही कि जो वाकई जो धमकी मिला हुआ था एयर इंडिया को मेल के जरिए, उसमें कोई सच्चाई है। फिलहाल इस विमान को खाली कर दिया गया है। जितने भी यात्री थे और क्रू मेंबर उन सभी को बाहर निकाल दिया गया है। और अभी फिलहाल जो सिक्योरिटी पर्सन है वो जो लगेज इसमें रखा हुआ है उस लगेज की जांच कर रहे हैं कि जो वाकई जो मेल के जरिए धमकी मिली थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इससे पहले भी कई प्लेन को इस तरह की धमकियां मिली हुई है और उसके बाद वो एक तरह के अफवाह होते हैं। तो इसी की जांच के लिए फिलहाल जो दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो सीएसएफ कर्मचारी के साथ जांच कर रही है कि वाकई कोई ऐसा उसमें आर्टिकल तो नहीं है जो मेल में मेंशन किया गया। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट के आइसोलेशन रनवे पर इस विमान को पार्क किया गया है, जहां पर बम स्क्वाड की टीम के साथ जो है इस विमान की सघन जांच की जा रही है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी इस तरह की धमकियां कई, जैसा आपने भी जिक्र किया, स्कूलों को दी गई, अलग अलग जगहों पर इस तरह की धमकियां आई हैं। लेकिन अभी जरा आपके पास क्या जानकारी है? ये जो मेल आई थी इसके बारे में कोई जानकारी मिली है कि मेल करने वाले लोग कौन थे, या अभी सिर्फ पहली प्राथमिकता है कि लगेज को और तमाम तरीके से फ्लाइट को खंगाला जाए? देखिए पूजा, एयर इंडिया के प्रवक्ता के द्वारा जो बयान स्टेटमेंट दिया गया है उनके अनुसार कहा गया है कि एयर इंडिया की AI 119 जो विमान है जो दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही थी, उसको एक अलर्ट मिला था बम रखने की। जो सूत्र बता रहे हैं एयर इंडिया की मेल के जरिए उनको ये सूचना मिली थी कि विमान के अंदर बम रखा हुआ और वो किसी भी वक्त फट सकती है। जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस विमान को दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया और दिल्ली में दिल्ली एयरपोर्ट पर आज सुबह ही इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जहाँ पर जो है सबसे पहले यात्रियों को और क्रू मेंबर को बाहर निकाला गया। और उसके बाद अभी भी इस विमान की जांच की जा रही है। फिलहाल एयर इंडिया की तरफ से भी कहा गया है कि अभी फिलहाल जांच की जा रही है, जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि क्या इसमें वाकई कोई बम रखा हुआ था या नहीं, और मेल किसने भेजा है इसकी भी जांच की जा रही है। जैसे ऐसी मेल आती है तो फिर इसको साइबर सेल के वो ट्रांसफर कर दिया जाता है इस केस को, और फिर साइबर सेल इसकी जांच करती है। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर पहली प्राथमिकता है कि विमान की सघन जांच करने की, क्योंकि और केशव, जो पैसेंजर इसमें सवार थे, क्या उनको दूसरी फ्लाइट से रवाना किया गया या उनको भी और इंतजार करना होगा? इसको लेकर क्या जानकारी है? पूजा, फिलहाल देखिए सभी पैसेंजर को दिल्ली एयरपोर्ट पर जो वीआईपी लॉज है वहां पर एयर इंडिया की जो लॉज है उसमें उनको इंतजार करने के लिए कहा गया है कि अगर पहले अगर इसमें अगर जांच करने के बाद अगर इस विमान को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाती है तो फिर इसी विमान से उन यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, नहीं तो फिर एयर इंडिया दूसरे विमान से उन यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। फिलहाल इसके बारे में भी एयर इंडिया की तरफ से ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। पहली प्राथमिकता यही है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा भी और एयर इंडिया की तरफ से भी कि विमान के अंदर जितने भी सामान
विमान है उनको बाहर निकालकर पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल किया जाए, जो विमान के अंदर वाकई कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसपे सेंसिटिव मैटर हो जाए। तो इसलिए दिल्ली एयरपोर्ट के जो आइसोलेशन रनवे होता है जहां पर तो अभी तक एयर इंडिया की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ही नहीं है केशव, और जो अधिकारी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं उनकी ओर से अभी तक कोई जानकारी दी गई है कि ऑफिशियली? बिल्कुल पूजा, देखिए एयर इंडिया से ऑफिशियली जो बयान अभी जारी किया गया है उनके तरफ से यही कहा गया है कि जो एयर इंडिया की विमान थी AI 119 जो कि मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए टेक ऑफ की थी आज अर्ली सुबह मुंबई एयरपोर्ट से, उसको बम मिलने की खबर मिली है, बम थ्रेट की खबर मिली। उसके बाद उसको दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर को बाहर निकाल दिया गया और अभी जो CSF के कर्मचारी हैं, बम स्क्वाड की जो टीम है वो इस विमान की जांच कर रही है। उसके बाद ज्यादा जानकारी शेयर किया जाएगा। तो यानी कि एयर इंडिया अभी भी जो है सुरक्षा कर्मियों से लगातार संपर्क में है और उसके बाद बयान जारी किया जाएगा कि वाकई जो थ्रेट उनको मिला था मेल के जरिए कि विमान के अंदर बम रखी हुई है वो सच है या गलत, फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था विमान जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। वहाँ पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी आप देखेंगे और लगातार बारीकी से जांच की जा रही है कि जो ईमेल आया था कि यहाँ पर एक बम हो सकता है उसको बहुत ही बारीकी से जांचा परखा जा रहा है। जो लगेज है उसको भी पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। लेकिन बड़ी बात है एक केशव कि इस तरह की धमकियां भी मिल रही हैं और दूसरी बड़ी बात ये कि एयरपोर्ट पर खासतौर पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की अगर बात करते हैं तो बारीकी से एक एक लगेज को चेक किया जाता है और फिर इस तरह की धमकी मिलती है तो क्या सुरक्षा व्यवस्था में भी कुछ और सख्ती की गई है इस खबर के बाद? पूजा देखिए, हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो देखते हैं किस तरह की सुरक्षा रहती है उन जगहों पर और सुरक्षाकर्मी सभी चीजों को बारीकी से जांच करने के बाद ही फ्लाइट में अलाउ करते हैं। लेकिन इस तरह की जो बम रखने की जो खबर है इससे पहले भी कई विमान को मिल चुकी है और उसके बाद अफवाह निकलती है वो खबरें अधिकतर समय। लेकिन इस अफवाह वाली खबर को भी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है और सुरक्षाकर्मी है वो सीरियसली लेती है और उसके बाद ही इस मैटर में भी हुआ है कि जो मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए विमान टेक ऑफ किया था उसके बाद जब इस विमान में बम रखने की सूचना मिली है उसके बाद इसका दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया है और एहतियात के तौर पर पूरा विमान को खाली कर दिया गया और अभी भी चेकिंग किया जा रहा है कि वाकई कोई ऐसा सामान तो नहीं है जिससे थ्रेट हो जो पैसेंजर उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसी के लिहाज से अभी जो कह सकते हैं कि जो खबरें आती हैं उसके बाद और सतर्कता बढ़ती जाती है एयरपोर्ट पर। लेकिन पहले से ही देश के सभी एयरपोर्ट पर बहुत हाई सिक्योरिटी रहता है। कोई भी ऐसे आर्टिकल आप विमान में लेकर नहीं जा सकते हैं जिससे थ्रेट हो। लेकिन फिर भी इस तरह की खबरें आती हैं और खबरें आने के बाद उस विमान की चेकिंग की जाती है। इससे पहले भी कई विमानों का चेकिंग किया गया है और इसमें आज भी इस विमान की जो चेकिंग है वो फिलहाल की जा रही है। ठीक है केशव, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।